नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल सभी के। तो भाई नीट 2024 के एग्जाम की प्रिपरेशन मुझे उम्मीद है आप सभी ने जोरों शोरों से शुरू कर दी होगी। अब नीट के एग्जाम में सबसे बड़ी बात होती है फिजिक्स। 90% जनता जो है वो केमिस्ट्री बहुत बढ़िया से और बायोलॉजी बहुत बढ़िया तरीके से कर लेती है। जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो होती है फिजिक्स में, और साथ ही साथ केमिस्ट्री के कुछ फिजिकल केमिस्ट्री वाले पोर्शन में जो यूजुअली बच्चों को जाता है। लेकिन अभी हम चर्चा करने वाले फिजिक्स के ऊपर, तो इस छोटे से प्यारे से वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि नीट 2024 में हम फिजिक्स को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। मतलब फिजिक्स में अगर हम 180 आउट ऑफ 180 का टारगेट रख रहे हैं तो हम कैसे उसे अचीव कर सकते हैं। तो स्वागत है आप सभी का डाउटनेट के नीट प्रिपरेशन इस प्यारे से चैनल पे। मैं हूं आपका अपना शुभम पालीवाल, एसपी सर, योर फिजिक्स मेंटर। तो हम करते हैं इस वीडियो की शुरुआत, और सबसे पहले यह जान लेते हैं कि सर फिजिक्स के लिए हमें एडिशनल क्या करना है, हमें क्या एक्स्ट्रा करना चाहिए ताकि हम 100% स्कोर कर जाए। तो इस वीडियो को हम कुछ पॉइंट्स में डिवाइड कर रहे हैं और इसमें पॉइंट बाय पॉइंट चीजें समझते जाएंगे। सबसे पहले तो हमें समझ लेते हैं कि देखो यार, अगर आपको 180 आउट ऑफ 180 फिजिक्स में लेकर आने तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आपको नोट्स बढ़िया तरीके से बनाने होंगे। ये आपके नोट्स जो है ये आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, जहां से भी पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जहां से भी पढ़ रहे हो उसके नोट्स आप बेहतरीन ढंग से बनाइए। आप किसी भी टीचर से पढ़े फिजिक्स में, सब टीचर बेस्ट है, उन सबके नोट्स बेस्ट है, बस आपको उन पर फेथ रख के रेगुलरली उसे फॉलो अप करना होगा। अगर आप कंसिस्टेंटली उस नोट्स को फॉलो नहीं कर सकते, वो नोट्स आप आगे के चैप्टर्स के नहीं बना सकते, पीछे का रिवीजन नहीं कर पाओगे, तो फिर बहुत मुश्किल है जिंदगी आगे। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको नोट्स रेगुलरली बनाने होंगे। सभी चैप्टर्स के सारे टॉपिक्स के डे टू डे नोट्स बनाइए, और उसके अलावा पुराना रिवीजन भी उन्हीं नोट्स से करिए। एडिशनल क्वेश्चंस कहीं से भी लगाए उससे पहले उस नोट्स के क्वेश्चंस लगे हुए होने चाहिए। उन नोट्स में जो क्वेश्चन है वो कम से कम 2 से 3 बार हम लोगों ने लगाए होने चाहिए, तभी आप लोग आगे जाइए। कोई भी मॉड्यूल वगैरह जहां से भी आपको एडिशनल क्वेश्चंस लगाने वहां से लगाइए। मैं कुछ चीजें सजेस्ट भी करूंगा आपको, लेकिन सबसे पहले नोट्स बढ़िया से बने होने चाहिए। इसी के साथ साथ नोट्स के साथ साथ एक और छोटी सी ऐड करना चाहूंगा चीजें, शॉर्ट नोट्स। नोट्स और शॉर्ट नोट्स में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले तो नॉर्मल नोट्स जो आप लोग कॉपी में बनाएंगे वो, और साथ ही साथ एक छोटी सी कॉपी बना लीजिए जिसमें फिजिक्स में डेली जो आपको पढ़ाया जा रहा है उस पर बेस्ड जो फॉर्मूला आपको मिला, या जो छोटे छोटे से फॉर्मूले आपने देखे थे, वो वाले फॉर्मूले आप एक अलग से कॉपी में लिखते जाइए। आप अलग से कॉपी में लिखते जाइए वो सारे फॉर्मूले, और उसे शॉर्ट नोट्स नाम दे दीजिए। उसके अंदर आप चाहे तो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट भी अगर आपको लिखते लगता है, थ्योरेटिकल पॉइंट, तो वो भी लिख सकते हैं। लेकिन उसमें ज्यादा बातें नहीं लिखनी है। मतलब 2 से 3 पन्ने के अंदर, अगर एक छोटी कॉपी नॉर्मल A4 साइज का पेज है तो 2 से 3 पेज के अंदर चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए उसमें। और ये जो शॉर्ट नोट्स है आपको रिवीजन में हेल्प करेंगे। जब आपके टेस्ट होंगे, जब आपको सिलेबस बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा, आपको फॉर्मूले पता करने होंगे, तो वो यही शॉर्ट नोट से बनने वाले हैं। अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आते, क्वेश्चंस। सर क्वेश्चन तो सभी करते हैं, हाँ, लेकिन अब इसमें सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? क्या होता है कि यूजुअली बच्चे जो है जहां से नोट्स कर रहे हैं, आपने जिनसे भी आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो XYZ जो भी इंस्टीट्यूट हो, कहीं से भी अगर आप पढ़ रहे हो, तो उसमें ऑनलाइन ऑफलाइन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके साथ में जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे, कृपया करके होशियारी ना दिखाए, पहले जो दिया जा रहा है उसे कर ले। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है ना, जैसे इससे पहले मैं जब ऑफलाइन क्लासेस लेता था, मैं आकाश इंस्टीट्यूट में था, और उसके अलावा मैंने कोटा में भी 2-3 साल पढ़ाया था, तो मैंने काफी बार ये बच्चों को नोट किया, क्या करते कि जो हम दे रहे या जो उनको जो भी XYZ इंस्टीट्यूट में वो प्रोवाइड कर रहा हो, उसको वो नहीं करना है, उसे कोई फलाना इंस्टीट्यूट के पहले क्वेश्चंस लगाने हैं। क्यों? क्योंकि सर वहां के क्वेश्चंस ज्यादा अच्छे हैं। मूर्ख, जितने क्वेश्चन है ना मार्केट में जो घूम रहे, अगर मैं 50 मॉड्यूल रख लूं और उन 50 मॉड्यूल में सारे क्वेश्चंस निकाल लूं, अगर मान के चल कि एक मॉड्यूल में एक क्वेश्चन में 250 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इन सबको जोड़ेगा, है ना, तो मान के 10 मॉड्यूल, तो सर ऐसे तो मैंने 2500 क्वेश्चन लगा लिए। नहीं, उन सबका जो टोटल निकालेगा ना, तो उस 2500 में से 2000 तो कॉमन क्वेश्चन ही निकलने वाले।
100% गारंटीड है। तुम कहीं से भी क्वेश्चंस लगाओगे, उनके 2000 मिनिमम ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो हर जगह वही क्वेश्चन इधर होगा, वही क्वेश्चन इधर होगा, वही क्वेश्चन इधर होगा, वही क्वेश्चन इधर होगा। क्यों? क्योंकि यार ये बेसिक क्वेश्चन है, इनको करे बगैर तुम कोई भी हायर लेवल का क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। उन्हें समझना पड़ेगा, उन क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा, इसलिए वो वाले क्वेश्चंस हर जगह मिलेंगे आपको। तो इसमें ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कॉपी हो रहे एक दूसरे के, क्वेश्चन कोई कॉपी नहीं होता। क्वेश्चन तो भाई बेसिक क्वेश्चन है, कंसेप्ट समझाने वाली बातें, हो सकता है न्यूमेरिकल में डाटा ऊपर नीचे हो, उससे के अलावा और कोई चेंज नहीं होता। वही चीजें हर जगह ऑलमोस्ट मिलेंगी आपको। तो इसलिए सिंगल सोर्स से आप जहां से भी सॉल्व कर रहे हो, वहीं के नोट्स और वहीं के क्वेश्चंस आपको करने होंगे, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कोई तीसरी या दूसरी चीज पे जाने की जरूरत नहीं है। आप बस वहीं पे कंसिस्टेंटली चीजें फॉलो करते रहिए। आप अगर इधर उधर भटकेंगे कि थोड़ा इधर पढ़ लूं, मैं थोड़ा उधर पढ़ लूं, थोड़ा इस वीडियो से पढ़ लूं, थोड़ा उस वीडियो से पढ़ लूं, थोड़े क्वेश्चंस यहां से लगा लूं, थोड़े क्वेश्चन वहां से लगा लूं, गई भैंस पानी में, कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। तो वेरी इंपॉर्टेंट बात कि आप क्वेश्चंस भी केवल एक ही जगह से लगाएं। हां, अगर आपके पास वहां पर जो भी मॉड्यूल था या जो भी आपके पास डीपीपी थी उसके क्वेश्चंस खत्म हो जाते, आपने 2-3 बार लगा लिए हैं, तो आप बताइए, आपको और क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लेकिन आप कहीं ये किताब खरीद लूं, मैं वो किताब खरीद लूं, बिना पूछे कोई भी किताब खरीद कर लिया है। कोई कुछ कुछ बच्चे तो इतने होशियार होते कि कोर्स शुरू हुआ पहली किताबें खरीद कर ले आएंगे। कौन सी खरीद कर लिया? जेईई मेंस की, कुछ तो एडवांस की किताबें खरीद कर ले आते हैं। बोला भैया नीट पढ़ना है तो उसके लिए तो थोड़ा हायर लेवल तो पढ़ना होगा, जो 1% काम नहीं आना है तुम्हें। इसके अलावा कंसिस्टेंसी, मैंने आपको पहले भी बताया था भैया अभी, कि आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। आपको नियमित रूप से टेस्ट देने होंगे, नोट्स बनाने होंगे, क्वेश्चंस करने होंगे, शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे, और यही साइकिल को हर टॉपिक में, हर चैप्टर में रिपीट करना है। कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, बस चैप्टर का नाम बदलेगा, क्वेश्चंस बदलेंगे, नोट्स बदलेंगे, लेकिन तरीका वही रहेगा, है ना। एक बात ध्यान रखो यार, जिंदगी में नीट निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि 22 लाख में एक का सिलेक्शन होगा। डांस इंडिया डांस का कंपटीशन नहीं चल रहा है यहां पर, या इंडियन आइडल नहीं चल रहा कि लाखों लोग आएंगे, उसमें से कुछ 100 सिलेक्ट होंगे, फिर उनमें से कुछ 1-2 फिनाले में पहुंचेंगे और उनको डॉक्टर बनाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर इंडिया डॉक्टर ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। डांस इंडिया डांस में लाखों में एक होता है, लेकिन डॉक्टर इंडिया डॉक्टर में हजारों डॉक्टर बनते हैं हर साल। तो तुम भी कर सकते हो, बस इतना कॉन्फिडेंस रखना है। और तुमसे पहले हजारों ने किया, तुम्हारे बाद भी हजारों करेंगे, तुम्हारे साथ में भी हजारों बच्चे एग्जाम निकालकर एमबीबीएस की सीट पक्की करेंगे। कैसे? क्यों उन सब ने एक ही काम किया है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, कंसिस्टेंट रहे हैं, डेली सब कुछ किया है। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, टेस्ट। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस लगा लेते हैं, नोट्स प्रॉपर बने होते, लेकिन टेस्ट नहीं लगाते। क्यों? मन में डर, घबराहट कि सर मेरा 100% अभी चैप्टर रिवीजन नहीं हुआ है, इस संडे टेस्ट था, मैं टेस्ट नहीं दे रहा हूं क्योंकि अभी मैंने जो सैटरडे को पढ़ा तो सर ये वाला जो सिलेबस है तो पुराना वाला सिलेबस आ रहा है, अभी तो मैं नया वाला पढ़ रहा हूं, पुराना वाला तो मेरा रिवीजन हो ही नहीं पाया। या सर अभी जो टेस्ट में आ रहा है उसके मेरे 1-2 लेक्चर छूटे हुए अभी, तो मैं तो कर ही नहीं पाया। और यही बहाने पूरे साल भर चलते रह जाएंगे। कितने ही टेस्ट आ जाएंगे, कितने ही टेस्ट चले जाएंगे, लेकिन तुम एक भी टेस्ट नहीं दे पाओगे। याद रखो, नथिंग इज परफेक्ट। इस दुनिया में परफेक्शन नामक चीज कुछ भी नहीं है। बस आपको यह बात समझना होगी कि आप जितना कर रहे हो उसमें 100% दो, और उसके अलावा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, और साथ ही साथ जितना पढ़ा उतने का टेस्ट दो यार, है ना। इसके पहले देखो होता क्या है कि नीट के प्रिपरेशन के दौरान जो टेस्ट है, वो टेस्ट में इतना ज्यादा कंपल्शन नहीं होता है ना। ऑब्वियस सी बात है, कुछ बच्चे इसे प्रायोरिटाइज करते हैं, कंपल्शन करते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे उसे लाइटली लेते हैं। लेकिन ये बात आपने स्कूल एग्जाम में नहीं ले पाते थे। क्यों? क्योंकि स्कूल डेली जाते थे, वहां पे आपकी एग्जाम होती थी। अगर एग्जाम छूट दी हो तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी, घर वाले पूछ लेते थे अरे एग्जाम देने क्यों नहीं गया ये। भाई पूरे मोहल्ले को पता था कि इसने तो एक एग्जाम ही छोड़ दी। लेकिन टेस्ट में ऐसा नहीं होता यहाँ पे, है ना। यहाँ लगता है चलो ठीक है, बच्चा पढ़ रहा है, अपने हिसाब से पढ़ने दो, और वो बच्चा टेस्ट छोड़ना शुरू कर देता है, जहां सबसे बड़ी गलती हो जाती है। और टेस्ट जब छूटने, एक टेस्ट छूटता है, 2 छूटते, 3 छूटते, और वो लाइन से बातें आगे बढ़ती जाती है और सिलेक्शन से दूर होते जाते हो। टेस्ट छोड़ोगे, अगर एक भी टेस्ट छोड़ा या नंबर टेस्ट में तुमने कैलकुलेट नहीं करे, उसको रीएवैल्यूएट नहीं करा, तो बात नहीं बनेगी।
तो टेस्ट अच्छे से देना है, टेस्ट देने के बाद में उसे वापस से चेक करना है कि क्या गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, उसे और कैसे बेहतर कर सकते थे, पिछले टेस्ट में जो गलतियां करी वो अगले टेस्ट में रिपीट ना करो। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स थे, नोट्स, शॉर्ट नोट्स, क्वेश्चन, सिंगल सोर्स, कंसिस्टेंसी और टेस्ट, बस इन्हीं पे ध्यान देना है और आप 100% रूप से बोल रहा हूं, आप बहुत बेहतरीन कर सकते हो फिजिक्स में। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो हम यही एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आएगा, है ना, और चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो हम मिलते हैं आने वाले समय में ऐसे ही प्यारे और सेशंस लेकर। तो नीट 2024 में मुझे उम्मीद है सभी लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे और मैक्सिमम मार्क्स लेकर आएंगे, है ना। मैं एक और छोटी सी बात चाहूंगा कि जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं नीचे कमेंट जरूर करें कि हाँ सर, आपने जो पॉइंट्स बताए वो हम कवर करेंगे और उन्हें फॉलो जरूर करेंगे। तो मिलते हैं आने वाले समय में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।